नमस्कार दोस्तों, आइए वट सावित्री व्रत कथा का श्रवण करते हैं। सभी बहनों को, माताओं को वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी अपनी कृपा सभी पर बनाए रखे, सबका सौभाग्य अखंड रखे। जय वट सावित्री व्रत। दोस्तों, कथा सुनने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। आइए कथा प्रारंभ करते हैं। वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को संपन्न किया जाता है। यह स्त्रियों का महत्वपूर्ण पर्व है। इस दिन सत्यवान सावित्री तथा यमराज की पूजा की जाती है। सावित्री ने इसी व्रत के प्रभाव से अपने मृतक पति सत्यवान को धर्मराज से छुड़ाया था। विधान इस प्रकार है। वट वृक्ष के नीचे मिट्टी की बनी सावित्री और सत्यवान तथा भैंसे पर सवार यम की प्रतिमा स्थापित कर पूजा करनी चाहिए तथा बड़ की जड़ में पानी देना चाहिए। पूजा के लिए जल, मौली, रोली, कच्चा सूत, भिगोया हुआ चना, फूल तथा धूप होनी चाहिए। जल से वट वृक्ष को सींचकर तने के चारों ओर कच्चा धागा लपेटकर 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए। इसके पश्चात सत्यवान सावित्री की कथा सुननी चाहिए। इसके पश्चात भींगे हुए चनों का बायना निकालकर उस पर यथाशक्ति रुपए रखकर अपनी सास को देना चाहिए और उनके चरण स्पर्श करना चाहिए तथा उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। कथा कुछ इस प्रकार है। मद्र देश के राजा अश्वपति ने अपनी पत्नी सहित संतान के लिए सावित्री देवी का विधि पूर्वक व्रत तथा पूजन करके पुत्री होने का वर प्राप्त किया था। सर्वगुण संपन्न देवी सावित्री ने पुत्री के रूप में अश्वपति के घर कन्या के रूप में जन्म लिया। कन्या के युवा होने पर अश्वपति ने अपने मंत्री के साथ सावित्री को अपना पति चुनने के लिए भेज दिया। सावित्री अपने मन के अनुकूल वर का चयन कर जब लौटी तो उसी दिन देवर्षि नारद उनके यहाँ पधारे। नारद जी के पूछने पर सावित्री ने कहा, महाराज, धूमसेन के पुत्र सत्यवान की कीर्ति सुनकर उन्हें मैंने पति के रूप में वर्ण कर लिया है। नारद जी ने सत्यवान तथा सावित्री के ग्रहों की गणना की तो अश्वपति को बधाई दी तथा सत्यवान के गुणों की खूब प्रशंसा की और बताया कि सावित्री के 12 वर्ष की आयु होने पर सत्यवान की मृत्यु हो जाएगी। नारद जी की बात सुनकर राजा अश्वपति का चेहरा मुरझा सा गया। उन्होंने सावित्री से किसी अन्य को अपना पति चुनने की सलाह दी तो सावित्री ने अपने पिता को उत्तर दिया कि पिताजी, आर्य कन्या होने के नाते जब मैं सत्यवान का वर्ण कर चुकी हूँ तो अब वे चाहे अल्प आयु हो या दीर्घायु, मैं किसी अन्य को अपने हृदय में स्थान नहीं दे सकती हूँ। सावित्री ने नारद जी से सत्यवान की मृत्यु का समय ज्ञात किया। दोनों का विवाह हो गया। सावित्री अपने ससुर परिवार के साथ जंगल में रहने लगी। नारद जी द्वारा बताए हुए दिन से 3 दिन पूर्व से ही सावित्री ने उपवास शुरू कर दिया। नारद द्वारा निश्चित तिथि को जब सत्यवान लकड़ी काटने के लिए चला तो सास ससुर की आज्ञा लेकर वह भी सत्यवान के साथ चल दी। सत्यवान वन में पहुंचकर लकड़ी काटने के लिए वृक्ष पर चढ़ा और वृक्ष में चढ़ने के बाद उसके सिर पर भयंकर पीड़ा होने लगी। वह नीचे उतरा। सावित्री ने उसे बरगद के पेड़ के नीचे लिटाकर उसका सिर अपनी जांघ पर रख लिया। देखते ही देखते यमराज ने ब्रह्मा के विधान की रूपरेखा सावित्री के सामने स्पष्ट की और सत्यवान के प्राणों को लेकर चल दिए। सावित्री सत्यवान को वट वृक्ष के नीचे लिटाकर यमराज के पीछे पीछे चल दी। पीछे आती हुई सावित्री को यमराज ने उसे लौट जाने का आदेश दिया, लेकिन सावित्री कहाँ मानने वाली थी। इस पर वह बोली, महाराज, जहाँ पति वही पत्नी, यही धर्म है, यही मर्यादा है। सावित्री की धर्म निष्ठा से प्रसन्न होकर यमराज बोले कि पति के प्राणों के अतिरिक्त कुछ भी मांग लो, वो मैं तुम्हें दे दूंगा। सावित्री ने यमराज से सास ससुर के आंखों की ज्योति और दीर्घायु मांगी। यमराज तथास्तु कहकर आगे बढ़ गए। सावित्री भी यमराज का पीछा करती रही। यमराज ने अपने पीछे आती सावित्री को फिर वापस लौट जाने के लिए कहा तो सावित्री बोली, पति के बिना नारी के जीवन का कोई
अस्तित्व नहीं होता है, कोई सार्थकता नहीं है। यमराज ने सावित्री के पतिव्रत धर्म से खुश होकर पुनः उससे वरदान मांगने के लिए कहा। इस बार उसने अपने ससुर का राज्य वापस दिलाने की प्रार्थना की। फिर यमराज तथास्तु कहकर आगे चल दिए। सावित्री अब भी यमराज का पीछा नहीं छोड़ती और उनके पीछे ही चलती रही। इस बार सावित्री ने यमराज से 100 पुत्रों की मां बनने का वरदान भी मांग लिया, जो इनका तीसरा वरदान था। तथास्तु कहकर यमराज आगे बढ़ गए तो सावित्री बोली, आपने मुझे 100 पुत्रों का वरदान तो दे दिया, पर पति के बिना मैं मां कैसे बन सकती हूँ? अपना यह तीसरा वरदान पूरा तो कीजिए। तब सावित्री की धर्मनिष्ठा, ज्ञान, विवेक तथा पतिव्रत धर्म की बात जानकर यमराज ने सत्यवान के प्राणों को अपने पास से स्वतंत्र कर दिया। सावित्री सत्यवान के प्राण को लेकर वट वृक्ष के नीचे पहुंची, जहां सत्यवान का मृत शरीर रखा था। सावित्री ने वट वृक्ष की परिक्रमा की तो सत्यवान जीवित हो उठा। प्रसन्न चित्त सावित्री अपने सास ससुर के पास पहुंची तो उन्हें नेत्र ज्योति प्राप्त हो गई थी, जिसको देखकर वह बहुत खुश हुई। उसके साथ उसने देखा कि उनका खोया हुआ राज्य भी उन्हें मिल गया है और आगे चलकर सावित्री 100 पुत्रों की माता बन गई। इस प्रकार चारों दिशाएं सावित्री के पतिव्रत धर्म के पालन की कीर्ति से गूंज उठी हैं। ऐसे ही जैसे सावित्री ने अपने पति को पाया, ऐसे ही सबका सौभाग्य अखंड रहे। बोलिए वट सावित्री व्रत कथा की जय। दोस्तों, अगर आपको कथा पसंद आई हो तो जय वट सावित्री लिखना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे यह कथा सभी लोगों के पास पहुंच सके। धन्यवाद।